हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया है। ये हमारे पास तीन क्वेश्चन है, ए बी एंड सी। फर्स्ट क्वेश्चन पहले देखते हैं। द बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L is released from a point in the same horizontal line as the point of suspension and at a distance L from it। यानी कि एक हमारे पास सिंपल पेंडुलम है, यहाँ से अटैच्ड है और यहाँ इसका एक बॉब है। अब इसको यहाँ से जो है वो रिलीज किया गया, वो कुछ इस तरह आएगा यहाँ। उसके बाद पूछा क्या गया है, कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स स्विंग। यानी कि जब ये इस पोजीशन पे आएगा तो यहाँ जो टेंशन जनरेट होगा स्ट्रिंग में वो क्या होगा। इस पोजीशन पे आएगा तो उसके पास कुछ वेलोसिटी होगा इस डायरेक्शन में, v वेलोसिटी, ये वेलोसिटी v हो जाएगा इस डायरेक्शन में। पॉइंट सी देते हैं नाम इसे और ये पॉइंट बी है, ठीक है। तो इसे कैसे फाइंड करेंगे टेंशन, तो हम अप्लाई करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन। यहाँ तो एनर्जी कंजर्वेशन जब हम अप्लाई करेंगे, वी अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन एट बी एंड सी, पॉइंट बी एंड सी में। यानी कि टोटल एनर्जी एट बी जो होगा वो इक्वल हो जाएगा टोटल एनर्जी एट सी के। तो टोटल एनर्जी हो जाएगा क्या, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो जब पॉइंट बी में था, अगर हम इसे अगर हम रेफरेंस लेवल ये ले, ये हमारा रेफरेंस है, सारा कैलकुलेशन हम इस लेवल से अगर करें तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, mg l प्लस उस पोजीशन पे जो है रेस्ट पे था तो जीरो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू, अब ये इस लाइन पे जो है इसका जो ये रेफरेंस लाइन है तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, जीरो हो गया, प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर, ये हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं 2g l, यहाँ से जो है वो m कैंसिल हो गया तो 2gl लिखा जा सकता है। और यहाँ से जो वेलोसिटी आ गया मेरा आ गया रूट अंडर 2gl, ठीक है। इसे मैं 1 नंबर देता हूँ। अब इस पोजीशन पे जो है जो फोर्सेस लग रहे हैं वो देखते हैं कि कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो जो ये बॉब है ऊपर की ओर टेंशन लग रहा है और नीचे के लिए क्या लगेगा, नीचे की ओर mg लगेगा डाउनवर्ड। तो मैं इसे लिख सकता हूँ, यहाँ अगर इक्वेशन लिखूँ तो t माइनस mg, और ये यहाँ से एक सर्कुलर पाथ में आया तो किसके इक्वल हो जाएगा, mv स्क्वायर अपॉन r के। और यहाँ r जो है वो रेडियस वो क्या है, तो यहाँ स्ट्रिंग का लेंथ l दिया हुआ है तो mv स्क्वायर बाई l हो जाएगा। और v स्क्वायर का वैल्यू जो है हमने फाइंड कर लिया है, तो t माइनस एम जी इक्वल्स टू वी स्क्वायर का क्या है 2gl, यानी कि m2gl बाई l ये है। यहाँ से t इक्वल्स टू क्या आ गया, t इक्वल्स टू 3mg आ गया। यानी कि जब वो लोअर पोजीशन पे अपनी होगा तो उस जगह उस समय जो टेंशन होगा स्ट्रिंग में वो 3mg होगा। ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन बी नंबर में। बी नंबर में हमें क्या कह रहा है, if the string of a pendulum is catched by a nail located vertically below the point of suspension and the bob just swing around a complete circle around the nail, find the distance of a nail from the point of suspension। तो अब ये क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि यहाँ हमारा जो है वो हम इस पोजीशन से छोड़े थे इस बॉब को बी पॉइंट में, और अब यहाँ जो है वो कुछ इस पॉइंट पे जो है एक नेल लगाया हुआ है, यहाँ क्या है नेल है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ये जो है वो यहाँ तक तो आ रहा है और इससे भी आगे स्विंग कर जा रहा है, यहाँ तक तो आया सर्कुलर में ऐसे, और इसके आगे स्विंग करके एक सर्कल जनरेट कर रहा है पूरा इस नेल के चारों ओर। इस तरह से इस नेल के चारों ओर मूव कर रहा है कि एक सर्कल बना रहा है यहाँ से इस तरह से। और मुझे फाइंड करना है कि ये जो नेल है उसका डिस्टेंस क्या होगा। तो सपोज दैट ये जो डिस्टेंस है ये x है, तो ये क्या हो जाएगा l माइनस एक्स हो जाएगा। मुझे पता है फॉर सर्कुलर मोशन के लिए जो v होता है वो क्या होना चाहिए, रूट अंडर 5gr होना चाहिए।
सर्कुलर मोशन में जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है वहां जो वेलोसिटी होना चाहिए वो रूट अंडर 5 होना चाहिए। और हमारे पास क्या है, वी हैव क्या है, वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट रूट अंडर 2g कैपिटल एल, ये है। ठीक है, अब यहाँ जो है वो सर्कुलर मोशन किसके अराउंड कर रहा है, इस नेल के अराउंड कर रहा है। तो नेल से यहाँ तक का डिस्टेंस ये रेडियस होगा यहाँ आर के जगह, तो यहाँ पुट करते हैं। तो ये जो v है ये v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, रूट अंडर 5g, और ये क्या आ जाएगा, l माइनस एक्स, ये आ जाएगा। और ये इक्वल होना चाहिए रूट अंडर 2gl के, अभी तो सर्कुलर मोशन होगा इस नेल के चारों ओर। तो यहाँ से रूट हटा देते हैं तो क्या आ जाएगा, 5gl माइनस एक्स इक्वल्स टू 2gl, और यहाँ से क्या आ गया, 3l इक्वल्स टू 5x, ये आ गया। और x इक्वल्स टू क्या दिया, 3l अपॉन 5, यानी कि x जो है नेल का डिस्टेंस जो है इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से x डिस्टेंस जो है 3l अपॉन 5 ये डिस्टेंस पे रहेगा। तो ये जो बॉब है ये इसके अराउंड सर्कुलर मोशन जो है वो करेगा। ये हो गया बी नंबर का। अब आते हैं सी नंबर क्वेश्चन में, हमें क्या कह रहा है। सी नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, इफ द स्ट्रिंग ऑफ अ पेंडुलम इज मेड अप ऑफ रबर, अगर रबड़ का बना हुआ है, सो दैट इट विल बी स्ट्रेच्ड 3 mg by k ऑन रीचिंग द बॉब एट अ लोएस्ट पॉइंट। k जो है वो फोर्स कांस्टेंट है स्ट्रिंग का। ठीक है, तो सी केस के लिए क्या है कि हमें टेंशन तो मेरे पास आ गया है, कितना है टेंशन जो है हमें पता है, टेंशन हमारे पास कितना आया था, P इक्वल्स टू 3 mg, ये आया था लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन। इस टेंशन को हमें इक्वेट कर देना है किससे, स्ट्रिंग फोर्स से। तो इस टेंशन को 3 mg को हमें इक्वेट करना है स्ट्रिंग फोर्स यानी कि kx से। तो kx से अगर इक्वेट करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया, 3 mg अपॉन k, ये हमारा प्रूफ हो गया 3 mg अपॉन k। यही मुझे यहाँ प्रूफ करना था, 3 mg अपॉन k क्या है कि हाउ इट विल स्ट्रेच्ड, तो x स्ट्रेच हुआ है और वो बाय इतना है, तो x जो है वो इसके इक्वल हम दिखा दिए। तो इस तरह से जो है हमने तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर दिया।